हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। आज भी हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था वो पढ़ा था एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारे आज के सेशन में कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं जितने भी टाइप से बनते हैं वो 5-6 टाइप से क्वेश्चन बनता है। उसके बाहर इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो हम वही 5-6 टाइप पढ़ेंगे इलेक्शन में किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी दो कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो कौन जीतता है, कितने वोटों से जीतता है, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं और क्या किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो वो सब चीजें हम आप आज यहाँ पे इस सेशन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये इलेक्शन का क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं। जीतने वाले को जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका 56% मिला है और वो 2880 वोटों से जीत गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, या तो टोटल वोट्स आए, मतलब वो देने जितने भी टोटल नाम है उसमें इलेक्शन के अंदर वोटर्स आए, उसका भी मतलब वही है कि इलेक्शन में जितने नाम है मतदाताओं के, मतलब वोटर्स के जितने नाम है, ठीक है। चाहे टोटल वोट्स हो चाहे टोटल वोटर्स हो, ठीक है, मतलब एक ही होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया है कि उसको जीतने वाले को वो टोटल वोटर्स का या टोटल वोट्स का 56% मिला है या फिर कुछ भी परसेंट मिला है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब जितने लिस्ट में नाम थे वोटर्स के, उन सब ने वोट डाला है, ठीक है। और वही टोटल वोटर्स भी हैं और वही टोटल वोट्स भी हैं, ठीक है। दो वर्ड्स आते हैं, एक तो टोटल वोट्स, एक टोटल वोटर्स। दोनों का मतलब एक ही है। कब एक है? जब क्वेश्चन में इस लैंग्वेज के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है, इफ एंड बट्स और कुछ नहीं बोला उसने, तब इसका मतलब भी वही है कि टोटल जितने लिस्टेड थे उन सबने वोट दिया है, और इसका मतलब भी वही है जो टोटल लिस्टेड थे उन सबने वोट दिया है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर कुछ भी नहीं कह रहा है तो वोटर्स दिया हो, चाहे टोटल वोटर्स दिए हो, चाहे वोट्स दिए हो, चाहे टोटल शब्द लगाए चाहे नहीं लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मतलब क्या होता है? जितने नाम हैं उन सब ने वोट दिया है, ठीक है। देखो सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मैंने आपको बता ही दिया है, अब शायद तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मान लिया कि टोटल वोट्स कितने हैं या टोटल वोटर्स कितने हैं, 100। अब देखो इसने क्या करा है, टोटल वोटर्स पूछा है, यहां पे भी टोटल वोटर्स ही दिया है। या तो यहाँ पे टोटल वोट्स देगा तो यहाँ पे भी टोटल वोट्स ही पूछेगा, ठीक है। नंबर की लैंग्वेज की हेराफेरी नहीं करता है वो। अगर यहाँ पे वोट्स देगा तो यहाँ पे भी वोट्स देगा, यहाँ वोटर्स देगा तो यहाँ पे भी वोटर्स देगा, ठीक है। देखो टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल मतदाता कितने हैं सूची में, लिस्टेड कितने हैं, टोटल लिस्टेड, ठीक है। इनको वोटर्स कह दो, चाहे टोटल वोटर्स कह दो, चाहे टोटल लिस्टेड वोटर्स कह दो। मतलब मतदाता सूची में कितने नाम हैं हमारे हिसाब से 100, ठीक है। इस 100 में से जीतने वाले को कितना मिला, 56, 56%। जीतने वाले को जब 100 का 56% मिला, मतलब 56 वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, बाकी बचे हुए हारने वाले को मिले 44। तो जीतने वाला 100 में से कितने वोट लेके गया, 56। हारने वाले को कितने मिले, 44। जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट ज्यादा लेके गया, मतलब या फिर ये कहते हैं कि जीतने वाला ये जो है कितने वोटों से जीता, 12 वोटों से जीता। क्वेश्चन के हिसाब से 2880 वोट्स। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2880 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 240। 1 की वैल्यू आई 240 वोट्स, ठीक है। मैं बार बार यूनिट इसलिए लिखता हूं, ठीक है, बार बार यूनिट इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हम क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं। हमें क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू। 100 का मतलब टोटल वोटर्स कह दो चाहे टोटल वोट्स कह दो। ये जो वोट्स लिखे हुए हैं चाहे वोट्स कह दो चाहे टोटल वोटर्स कह दो, ठीक है। कितना हो गया, 24,000 क्या थे, टोटल वोटर्स थे या टोटल वोट्स थे। कुछ भी नहीं कहा है तो वोट्स और वोटर्स एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं, दो उम्मीदवार हैं। अब क्या हुआ कि जितने भी टोटल वोटर्स थे, लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम था,
उन जितने भी लोगों में से 10% ने अपने वोटों का प्रयोग ही नहीं किया। इसका मतलब 10% में से 10% लोगों ने क्या नहीं दिए, वोट ही नहीं दिए। कह रहा है क्वेश्चन कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। मतलब कि 2 उम्मीदवार थे और मतदाता सूची के मतलब जितने भी उसमें लिस्ट में नाम थे, उन नामों में से 10% ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने माना कि टोटल लिस्टेड वोट, टोटल लिस्टेड वोट कह दो, मतलब कुल सूची में मतों की संख्या कह दो, या सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कह दो, एक ही बात है। टोटल लिस्टेड वोट, ठीक है, या टोटल लिस्टेड वोटर कह दो। कितने मतदाता सूची में हमारे हिसाब से कितने नाम थे, 100। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने थे, 100। अब देखो क्या होगा, हमारे हिसाब से तो टोटल वोट्स कितने थे, 100। लिस्टेड वोट जितना सूची में नाम था, जितना लिस्ट में नाम था, उतने कितने लोग थे, हमारे हिसाब से 100। अब ये कह रहा है कि 100 में से 10% ने, इसका मतलब 10 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, डिडंट कास्ट। ठीक है, दस प्रतिशत लोगों ने वोट ही नहीं दिया, बचे कितने, 90। अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे कि विनर गेट 60% ऑफ द वोटिंग, मतलब विजेता को डाले गए मत। अब डाले गए मत कितने हैं भाई, 10 लोगों ने तो उपयोग ही नहीं किया मतों का। मत कितने डाले गए, 100 में से 90। अब इन डाले गए मतों का कितना, 60%। डाले गए मतों का 60% किसको मिला, जीतने वाले को, और बचा कौन, हारने वाला। 60% जीतने वाले को, हारने वाले को कितना मिला, 40%, क्योंकि ये 90 अपने आप में कितना है, 100%। ये कौन से हैं, वोटिंग, जो डाले गए मत हैं, डाले गए मत। ये कौन से हैं, 90। 100 में से 10 ने नहीं डाले मत अपने, 90 ने डाले। अब 90 क्या है, अपने आप में 100%। इसमें से 60% तो जीतने वाले को मिल गया और 40% हारने वाले को। तो ध्यान से देखना, निकालने को मैं 90 का 60% भी निकाल सकता हूं और 40% भी निकाल सकता हूं, पिछले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा लफड़े में नहीं फंसना चाहता। मैंने मान लिया 90 अपने आप में कितना है, 100%। ये 60 ले गया जीतने वाला, हारने वाला 40% ले गया। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज्यादा मिले, 20%। नहीं लगा रहा हूं मैं, 20 ज्यादा मिले। परसेंटेज लगा लो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये 100% में, ये 100 विदाउट परसेंटेज में। ठीक है, 20% निकाल लिया। जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट ज्यादा मिले, हमारे हिसाब से 20%, और क्वेश्चन के हिसाब से 6480। किसकी निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6480 बट्टा 20, 100% कितनी आएगी, 32400। ठीक है, 32,400। ये क्या आया, 100%। ये जितने वोट डाले गए हैं, ध्यान से समझना, ये 100% क्या आया, 32,400 वोट कौन से आए, जो डाले गए थे एक्चुअल में। ठीक है, देखो ये 32,400 कौन से हैं, वो वाले वोट जो एक्चुअल में डाले गए थे। तो हमारे हिसाब से कितने वोट डाले गए थे, 100 में से 90, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल के आया, 32,400। अब क्या निकालना है हमें, ये वाला 100। 1 की वैल्यू कितनी आई, 32,400 बट्टा 90। 1 0 से 1 0 गया, 9 तिया 27, बचे 5, 9 छिक्के 54, मतलब 360। 1 की वैल्यू कितनी, 360। हमें क्या निकालना है, ये 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 36,000। कितने आएंगे टोटल लिस्टेड वोट, 36,000 वोट्स या 36,000 वोटर्स। ठीक है, टोटल मतदाता सूची में कितने वोट हैं, 100 का कितना आया, 36,000। ठीक है, बात समझ में आई। ये अपने आप में 100% मान लिया था हमने। इस 100 की वैल्यू निकाली ऐसे,
ये 20 ज्यादा है, 1 की वैल्यू निकाली, इस 100 की वैल्यू निकाल दी, कितनी है 32,400, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी थी हमारे हिसाब से 90, तो इसको किसके बराबर रख दिया 90 के, फिर 1 की वैल्यू निकाली और फिर इस वाले 100 की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई। वोटिंग और वोटर्स, इसमें फर्क होता है, वोटर्स या वोट्स। अगर सिर्फ ये दिया हुआ है इसका मतलब जितने सूची में है, जितने लिस्ट में है उन सबकी बात कर रहा है। वोटिंग दी हुई है या फिर डाले गए मत की बात कर रहा है, मतलब कि कुछ लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया होगा या कुछ मत अवैध हो गए होंगे, इनवैलिड घोषित हो गए होंगे, उसके बाद जो एक्चुअल में डाले गए हैं, जो वैलिड है, उन्हीं को कहते हैं वोटिंग। ठीक है, अब देखो वोटिंग का मतलब जो एक्चुअल में डाले गए हैं। अब इनवैलिड वोटिंग और वैलिड वोटिंग ये आगे तो पार्ट बन जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते जाओ। पहला वाला जो क्वेश्चन था, उस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपल लैंग्वेज थी, वोटर्स और वोट के बारे में पूछ रहा था, मतलब टोटल लिस्टेड वोट के बारे में पूछ रहा था, और कुछ नहीं दिया हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जितने लिस्टेड है उसमें से 10% ने वोट ही नहीं दिया। अब जो बचे हैं उनका मतलब जो वोटिंग हुई है, जो मत डाले गए हैं, उसमें से इतने जीतने वाले को मिले, इतने हारने वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, मतलब जितने लिस्ट में थे उसमें से 10 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। अब जिन्होंने वोट डाले 100 में से, अगर माने हम, हमारे पास टोटल लिस्टेड कितने हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास 100, इन 100 में से 10% ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब 10% मतलब 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, बचे कितने 90। अब जिन्होंने वोट दिया, ये 90 हैं जिन्होंने वोट दिया, उसमें से भी 10% को क्या कर दिया, इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, 90 का 10% मतलब 9 वोटों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, बचे कितने 81। ये क्या है, वैलिड वोट। ये क्या है, वैलिड वोट, वैलिड वोटिंग है ये, मतलब वैध मत है, जितने भी मत वैध हैं वो यही है। ठीक है, 100 थे, 100 में से 10 लोगों ने वोट ही नहीं डाले, जिन्होंने डाले उसमें से 10% क्या कर दिए, 10% का मतलब 9, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया, बचे कितने 81। ये क्या है, वैध मत। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि विजेता को वैध मतों का, वैलिड वोटिंग का 55% प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45%, क्योंकि ये तो अपने आप में कितना है 100%, ये अपने आप में कितना है 100%, ये वैलिड वोटिंग अपने आप में कितनी है 100%। इस वैलिड वोटिंग में से, वैध मतों में से 55 तो ले गया जीतने वाला, और बचे कितने 45, जो किसको मिले, हारने वाले को। जीतने वाला 55, हारने वाला 45, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता, 10%, 10% वोटों से जीता। ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1620 वोटों से जीता, तो 10% किसके बराबर हुए, 1620 के। 1% किसके बराबर हुआ, 162 के, और 100% किसके बराबर हुआ, 16,200 के। ये 100% कौन सा है, ये वाला। एक्चुअल में 100% क्या है, 81, 81 बराबर 16,200। ये 16,200 कौन सा है, जितने वैलिड वोट है, और ये किसके बराबर है, एक्चुअल में 81 के बराबर। 1 की वैल्यू 200 और 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, टोटल लिस्टेड वोट निकालने कितने आ जाएंगे, 20,000। टोटल वोट्स कितने हैं लिस्टेड, 20,000। बात समझ में आई। पहले कुछ वोटों का प्रयोग नहीं किया था, अब वोटों का प्रयोग भी नहीं किया, साथ में कुछ इनवैलिड भी घोषित हो गए। ठीक है, अवैध भी घोषित हो गए। जो वैलिड वोटिंग है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसको वैध मतों का, मतलब वैलिड वोटिंग का, सब क्लियर करके देगा आपको। क्वेश्चन में जितना भी देगा सब क्लियर करके देगा कि किसका 55% बोल रहा है, ये इस वैलिड वोटिंग का बोल रहा है, कि टोटल वोट्स का 55% बोल रहा है, कि 90 का 55% बोल रहा है, वो सब क्लियर करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट है इलेक्शन के अंदर, 20% वोटर्स ने अपने वोट नहीं डाले, जितने लिस्टेड थे, माना कि टोटल कितने लिस्टेड थे, टोटल थे 100 लिस्टेड। ठीक है, टोटल वोटर्स थे 100, इस 100 में से 10% ने अपना वोट ही नहीं दिया, डिडंट कास्ट।
10% का मतलब 10 ने बचे कितने 90, सॉरी 10% नहीं है यहाँ पे 20% है, 20% 100 का कितना होता है 20, तो 20 ने क्या किया अपने वोट ही नहीं दिए, बचे कितने 80 वोट डाले गए वोट कितने थे 80, ठीक है। ये क्या है वोटिंग, वोटिंग का मतलब डाले गए मत, ठीक है। ये क्या है 80 कितने हैं 10 में 100 में से 20% ने अपने वोट ही नहीं डाले। अब जिन्होंने क्या किया बचे कितने 80 ने क्या किया वोट डाले। अब क्या कह रहा है कि 120 वोट्स बट डिक्लेयर इनवैलिड। अब हम देखो ध्यान से, हम क्या करते थे पहले दे रखा था परसेंटेज कि 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, तो हम डाले गए मतों में से 10% तो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने माना है। और ये क्या है हमारे पास रियल वैल्यू, ये तो हमने लेट की है माना है, ये क्या है रियल वैल्यू। तो इमेजिनरी वैल्यू में से रियल वैल्यू को हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे परसेंटेज था इसलिए परसेंटेज को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि इमेजिनरी का भी परसेंटेज निकाला जा सकता है और रियल वैल्यू का भी परसेंटेज निकाला जा सकता है, लेकिन इमेजिनरी में से रियल को और रियल में से इमेजिनरी को कभी माइनस नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये माना ये हमारा सारा इमेजिनरी वैल्यू है, वर्चुअल वैल्यू है, सारी हमारे अनुसार है कि टोटल वोट तो थे लिस्टेड 100 में से 20 ने वोट ही नहीं दिया, 80 ने वोटिंग करी, ठीक है। 120 वोट्स जो है वो अनवैलिड डिक्लेयर हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ के देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो विनर है, जो विजेता है, उसको डाले गए मतों का, और मत कितने डाले गए थे, वोटिंग कितनी हुई थी। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो इंग्लिश में, पहले विनर गॉट 55% ऑफ वोटिंग, वोटिंग का मतलब ये 80, इस 80 का कितना मिला उसको 55%। ध्यान से देखना, ये वैलिड वोटिंग के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है वोटिंग का कितना मिला इसको 55%। देखो हिंदी में विजेता को डाले गए मतों का 55% मिला, ठीक है। डाले गए मत कौन से हैं, ये 80, ये नहीं कह रहा कि उसको वैध मतों का मिला, वैध मत नहीं कह रहा, ये कह रहा है डाले गए मतों का, मतलब वोटिंग का कितना मिला 55%, तो ये वोटिंग अपने आप में कितनी है 100%। इस 100 का 55 तो ले गया जीतने वाला, बचा कितना 45%, ठीक है। ये 45% किसका है, हारने वाले का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारे पास वोटिंग है, अब ध्यान से समझना, अब वो यही पूछ रहा है 100 की वैल्यू। ये तो क्या है 100 में से ये अपने आप में कितना है 100%, ठीक है। अब इस 100 में से 55% तो किसको मिले, विनर को, विजेता को, किसको मिले, विजेता को। अब बचा क्या, 80 में से 55% तो ले गया जीतने वाला। अब बचा क्या, बचने में कौन कौन सा आया, जो हारने वाले को मिले प्लस जो इनवैलिड थे, दोनों आ गए इसमें। जो हारने वाले को मिले और जो इनवैलिड थे दोनों आ गए, तो ये किसमें आएंगे, इस 45% में। भाई 55 तो पूरा का पूरा जीतने वाला ले गया। अगर 80% को मैं अपने आप में 100% मानूं तो 100 में से 55 तो जीतने वाला ले गया, बचे 45। अब इस 45 में कौन कौन आएगा, एक तो लूजर प्लस इनवैलिड, मतलब एक तो हारने वाला प्लस अवैध मत, जितने भी मतों का अवैध किया था वो सब इसमें ही आएंगे, क्योंकि जीतने वाला तो अपना ले गया, बचा जो हारने वाला होगा प्लस इनवैलिड, जितने भी अवैध मत होंगे वो होंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो विजेता को मत डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त हुए और वह 920 मतों से जीत गया, ठीक है। देखो 920 मतों से क्या हो गया, जीत गया। अब देखो हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो ये क्या है 55% माइनस 45%, समझते जाना। सॉल्यूशन देखो 55% माइनस 45% कितना आया 10%, ठीक है। ये 55% तो क्या है, विनर को मैंने W से दिखा दिया, माइनस ये वाला जो माइनस है, ये माइनस, ये क्या है 45% लूजर प्लस इनवैलिड, तो इसको मैंने क्या दिखा दिया L प्लस I। L का मतलब लूजर और I का मतलब इनवैलिड, ये 10% के बराबर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो विनर माइनस
अंदर जाएगा तो लूजर पे भी माइनस और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। विनर माइनस लूजर, विनर माइनस लूजर का मतलब जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता, 920 से। तो इसकी जगह तो क्या लिख देंगे हम, 920। अब इसकी जगह माइनस, इनवैलिड वोट कितने थे, 120 बराबर 10%, कितना आ गया 800। 800 किसके बराबर है, 10% के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 80 के, और 100% किसके बराबर होगा, 8000 के। ये 100% कौन सा है, ये वोटिंग, मतलब 80 की वैल्यू क्या आई, 8000, एक की वैल्यू कितनी आएगी 80, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी 800, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी 80,000। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100, और इसकी आएगी कितनी 10,000। ठीक है, तो ये 100 कितने आए हमारे पास, 10,000, मतलब टोटल लिस्टेड वोट थे कितने, 10,000। ध्यान से समझो, टोटल वोट से 100, 20 ने वोट ही नहीं डाले, बचे 80। जितने भी वोट डाले गए, उन वोट डाले गए में से 55% तो जीतने वाले को मिल गए। अब बचा क्या, जितने वोट इनवैलिड हुए और जो हारने वाले को मिले। ठीक है, 55 में से 45 माइनस किया तो 10 आया। 55 कौन से थे, विनर। 45 कौन थे, लूजर प्लस इनवैलिड। विनर, इसको माइनस को अंदर किया तो माइनस का लूजर माइनस का इनवैलिड। विनर माइनस लूजर मतलब जितने वोटों से वो जीता है, तो हारने वालों से जीता होगा। कितने वोटों से जीत रहा, हारने वाले से 920 वोटों से। माइनस की जगह माइनस, इनवैलिड का मतलब जो वोट इनवैलिड थे कितने थे, 120। ठीक है, 120 मत कितने थे, इनवैलिड। माइनस कर दिया, ये 10% के बराबर, 80 बराबर 1% बराबर 80, और 100% बराबर 8000। ये 100% कौन सा है, ये वोटिंग जो 80 है। 80 कितने के बराबर, 8000 के बराबर, क्योंकि ये 100% और 80 एक ही बात है। हमें 80 लिख के क्या लिखना है, 8000। 1 की वैल्यू निकालनी है और इस 100 की वैल्यू। बात समझ में आई। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और है जो है तो इसी टाइप का, लेकिन उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज है। देखो कैसे, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे। क्या चेंज है कि दो कैंडिडेट हैं हमारे इलेक्शन के अंदर, दो कैंडिडेट हैं, और उन दो कैंडिडेट में से 20% ने तो अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। ठीक है, चलो देखो, 20% ने तो अपने जो वोट का है वो प्रयोग ही नहीं किया, वोट ही नहीं डाले। अब क्या कह रहा है कि जितने वोट डाले उसमें से 120 को क्या कर दिया, इनवैलिड। ठीक है, 120 को क्या कर दिया, इनवैलिड, मतलब अवैध घोषित कर दिया। और जो जीतने वाला है उसको वैलिड वोट्स का, ठीक है, वैलिड वोटिंग का 55% वोट्स मिले, और वह 1588, जो 1588 मतलब 1588 वोट से जीत गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लिस्टेड वोट्स की संख्या बताओ, कितने वोट्स थे टोटल। तो माना कि टोटल कितने थे हमारे पास, 100, ये मानते आ रहे हैं हम। कोशिश करो एक बार खुद से, फिर नहीं समझ में आए फिर देखना। देखो ये जो है 100 है, क्या है, टोटल वोट। इसमें से 20% ने अपना वोट ही नहीं दिया, डिडंट कास्ट। 20% मतलब 20, बचे कितने, 80। अब ये कह रहा है कि ये जो 80 है वो हमारे हिसाब से माना हुआ इमेजिनरी है। ठीक है, इस इमेजिनरी में से हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें क्या कह रहा है ये कि जो 120 वोट्स है वो अवैध घोषित कर दिए। ये तो क्या है, वोटिंग है, डाले गए मत है, डाले गए मत है। ठीक है, तो मतलब वोटिंग में से दो टाइप, दो वोटिंग के अंदर भी दो टाइप होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। तो जो वैलिड इनवैलिड है वो कितने हैं, 120। मतलब कि जितने भी हमारे पास वोटिंग हुई है उसमें से 120 वोट्स को, 120 मतों को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसको वैलिड वोटिंग का, वैध मतों का, जो पहले था वो क्या कह रहा था, जीतने वाले को डाले गए मतों का, वोटिंग का। अब यहां पे कह रहा है वैलिड वोटिंग। अब वैलिड वोटिंग कैसे लेके आए, जब इसमें से इनवैलिड को माइनस करेंगे, टोटल डाले गए मतों में से अवैध मतों को माइनस करेंगे, तब जाकर के हमारे पास वैध मत आएंगे। मतलब वोटिंग में से जब हम इनवैलिड को माइनस करेंगे तब वैलिड आएंगे। तो इनवैलिड माइनस कर दो, 120 कितने हैं, इनवैलिड है। बचे कितने, यहां पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, ये टोटल वोटिंग है।
इस टोटल वोटिंग में से इनवैलिड, ये क्या है इनवैलिड, अवैध, अवैध मतों को क्या कर दिया माइनस, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा वैलिड, मतलब वैध मत। ये वैध मतों में से जीतने वाले को कितने मिले 55% और हारने वाले को कितना मिला, बचा हुआ 45%। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो है अपने आप में कितना है 100%, वैलिड वोट कितने हैं 100% अपने आप में। इस 100 में से 55 तो किसको मिल गए, जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिल गए 45। ठीक है, अब देखो और क्या रहा है 1588 मतलब 1588 वोट से जीत गया। तो ये जीतने वाला, ये हारने वाला, जीतने वाला कितने वोटों से जीता 10% से, और क्वेश्चन के हिसाब से 1588 वोट से। 1% की वैल्यू 1588 डिवाइडेड बाय 10 100% मतलब 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1588 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 10 से 10 कितना आया 15,880 वोट्स। ये 100% क्या माना था हमने, ये क्या माना था वैलिड वोटिंग, कितनी आई 15,880। ये वैलिड और इनवैलिड टोटल कितने हो गए, वैलिड कितने हैं 15,880 और इनवैलिड कितने हैं 120, टोटल कितने हो गए 16,000। 15,880 वैलिड वोटिंग, ये तो कितनी आई वैलिड, ये क्या है हमारे पास इनवैलिड, और ये क्या निकल के आई वोटिंग, डाले गए मत। क्योंकि डाले गए मत कौन से होते हैं इनवैलिड प्लस वैलिड, या तो वैध प्लस अवैध दोनों मिलाकर के क्या होते हैं वोटिंग। तो 15,880 प्लस 120 कितने हो गए 16,000। ये 16,000 किसके बराबर हो गए, इस 80 के बराबर, क्योंकि ये भी वोटिंग है। टोटल डाले गए में कितने आ गए भाई 15,880 वैलिड मत थे, वैलिड वोट्स थे। इन वैलिड्स में अगर इनवैलिड जोड़ देंगे तो टोटल वोटिंग आ जाएगी, कितनी आई 16,000। ये किसके बराबर 80 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, हमें क्या निकालना है 100, 20,000। तो टोटल लिस्टेड वोट्स कितने हैं 20,000। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। इनको ध्यान से दोबारा पढ़ लो, इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं होती है हमारे को, और इतना सब अगर हम लिखते भी हैं तो भी यहाँ पे तो हमको समझाने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन जो इतना सब भी लिखेंगे तो भी हमारे पास जो है वो टाइम हो जाएगा मैनेज। ठीक है, और इससे और कोई शॉर्ट तरीका हमारे पास नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल वैल्यूज होती है 1588 10% है तो 100% कितना आएगा 1588 0 लगा दो, 128 कर दिया तो 16,000, 80 का डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो। बहुत ही इजी जो फिगर होते हैं वो बिल्कुल सारे बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन इस टाइप से होता है देखो सब चीज। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास ये 1-2 क्वेश्चंस का मिक्स क्वेश्चन है, हम जो कंसेप्ट पढ़ चुके उसी पे बेस्ड है। क्या कह रहा है कि जितने भी टोटल वोट्स थे, जितने भी वोट्स थे, टोटल वोट्स कह दो चाहे टोटल लिस्टेड वोट कह दो, मैंने आपको बताया एक ही बात है, या तो कुल मत कह दो या कुल मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कह दो, एक ही बात है। तो टोटल लिस्टेड कितने मान लिया अपन ने 100। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर तुम्हारे पास टोटल लिस्टेड वोट है 100, ठीक है, अगर मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या 100 है तो 100 में से 5% ने अपना वोट ही नहीं डाला। 100 में से 5 का मतलब 5 लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला। ये तो क्या है लिस्टेड, इसमें से 5% ने मतलब 5 ने तो वोट ही डाला, बचे कितने 95। ठीक है, 95 बचे। अब ये कह रहा है कि 1200 वोट्स डिक्लेयर हो गए अवैध घोषित कर दिया 1200 वोट्स को, और जो जीतने वाला है, जो विजेता है, वो मतदाता सूची के, या फिर अगर बात करें इंग्लिश में कि विनर गॉट 50% ऑफ वोटर्स लिस्टेड, मतलब किसकी बात कर रहा है इस 100 की। तो इस 100 की मतलब टोटल वोटर्स लिस्ट का 50% मिला, 100 का 50% मिला जीतने वाले को। 100 का 50% मतलब 50,
5 इनवैलिड हो गए 55, बचे कितने 45, तो हारने वाला कितना लेके गया 45। तो देखो अपने आप आ गया 50 और 45 95। ये क्या है वोटिंग, मतलब डाले गए मत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतदाता सूची में कितने थे 100 का 50% जीतने वाले को मिले, 5% ने वोट ही नहीं डाला, बचे कितने 45। ठीक है, बात समझ में आई, 50 और 45। अब ये क्या है 50 जो जीतने वाला है, विनर मतलब विजेता। बचा क्या 45। अब इस 45 में कौन कौन से आ गए, जो लूजर है प्लस जो इनवैलिड है, मतलब हारने वाला और अवैध मत। वही चीज हो गई हमारे पास जो हमने पहले किया था। 50 माइनस 45 ये क्या था हमारे पास, विनर माइनस लूजर माइनस इनवैलिड, मतलब 3600 में से क्या माइनस कर दो 1200। ये किसके बराबर आएगा 50 माइनस 45, 5% के बराबर, या फिर 5 के बराबर कह दो। कितना आ गया ये 2400, 5 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना आएगा हमारे पास 480। 100 की वैल्यू कितनी आएगी 48,000। ये 100 कौन सा है, ये वाला, क्योंकि और तो किसी को हमने माना नहीं, और इसी 100 के अंदर सब डिवाइड है। 100 में से 5 तो है इनवैलिड, 50 है जीतने वाला, और 100 में से 5 तो वो है जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। 50 कौन से हैं जो जीत गया, 50 और 5 55, बचे कौन से 45, 45 में लूजर भी है और इनवैलिड भी है। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे और 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 कौन सा आएगा ये वाला। और ये किसका है, ये जो 50 है वो लिस्टेड का है, कितना 50%। देखो परसेंटेज से कोई नहीं फर्क पड़ता, परसेंटेज किसका है, हो सकता है कि परसेंटेज किसी और का भी कह दे वो, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है हमको, फर्क ये पड़ रहा है कि इस 1 की वैल्यू से ये जो 100 की वैल्यू आएगी वो इसी की आएगी, क्योंकि सारा काम इसी 100 से हो रहा है। अगर किसी और 100 से होता तो वो 1 की जो हम 100 की वैल्यू निकालते, 1 से जो 100 की वैल्यू निकालते वो उस 100 की आती। यहाँ पे सारा काम इस वाले 100 से हो रहा है, और ये जो 5 आया वो इसी 100 से आया, ये जो 1 आया वो इस 5 से आया, तो ये जो 100 आएगा ये कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है वोटिंग के क्वेश्चन होते हैं, और आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश किया करो। इसके अलावा जो भी है हमारे पास क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही जो सफिशिएंट हमारे पास टाइप्स हैं, इसके बाहर और कोई भी टाइप नहीं बनता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, और वीडियोस जो है परसेंटेज पे हम अभी कैट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बैंकिंग के, थोड़ा एसएससी में किस टाइप से और पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। तो परसेंटेज देखते रहो, वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।